दिल्ली सरकार ने गरीब मजदूरों के पेट पर लात मार दी। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। जी हाँ, दहाड़ी मजदूर आप लोग समझते होंगे, दिहाड़ी जिन्हें भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे दिल्ली के बड़े चौक और इलाकों में कुछ लोग सुबह आकर बैठ जाते हैं अपना सामान लेने, जिसमें छेनी होता है, हथौड़ा होता है, कुछ मरम्मत का सामान होता है, कुछ पुताई का सामान होता है, और वहाँ पर फिर एक ठेकेदार आता है और उनको ले जाता है जहाँ पर काम होता है। ये होता है दिल्ली में, ये मज़दूर हैं जिनका पेट उस दिन की दिहाड़ी से पड़ता है जो उनकी 700 रुपये से लेके 2000 तक होती है। लेकिन अब इनमें से अधिकतर लोगों के पेट पर लात पड़ चुकी है। क्यों पड़ी है उसको बताने से पहले आप ये एक आदमी की बात सुनिए कि ये क्या कह रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। सफाई की व्यवस्था लगातार चल रही है। सफाई क्या पूरे दिन होती रहती है भाई साहब? पूरे दिन होती रहती है। पूरे दिन होती है। कितने बार कर लेते हैं एक दिन में सड़क को? 3-4 बार। कितनी बार दिन में झाड़ू लगाते हैं भैया? 8 घंटे की ड्यूटी है जी, 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं तो यहाँ पे झाड़ू लगातार चलती है? हाँ जी, झाड़ू लगातार चलती है। एकदम साफ सफाई दिल्ली को चमकाना है। हाँ जी, बिल्कुल चमका, खूबसूरत बना देंगे। हाँ जी। लंदन पेरिस जैसी लग रही है दिल्ली। हाँ जी, लग रही है। तो सुना आपने, वो 2 से 4 बार यहाँ की सफाई करता है। जी हाँ, इसे कहते हैं स्ट्रीट स्केपिंग। ये दिल्ली का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें फुटपाथ को, गलियों के कोनों को, मेट्रो स्टेशन के पास को खूबसूरत बनाया जाता था। इस खूबसूरत बनाने के पीछे कारीगर होते थे, मजदूर होते थे और फिर कुछ वर्कर होते थे जो इनकी सफाई करते थे। यानी कि जब काम चल रहा होता था तब भी मजदूरों को काम मिलता था, और जब काम हो चुका होता था, सबसे बड़ी बात है, तब भी वहाँ वर्करों की ज़रूरत होती थी क्योंकि उसको साफ सुथरा रखा जाता था। लेकिन अब ये बंद हो गया है और गरीब मजदूर यानी कि दिल्ली के गरीब मजदूरों के पेट पर लात पड़ चुकी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गरीबों को ये सता रहे हैं, बिजली ये कटौती कर रहे हैं, पानी ये कटौती कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो, ये सेक्टर है रोहिणी का, सेक्टर 24 है ये बेचारे सभी गरीब फल वाले यहाँ पे ना साइड में खड़े होकर के फल बेचते हैं। गरीब यहाँ पे बगल में अंबेडकर हॉस्पिटल है, तो जो लोग भी बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, ये बेचारे रोजगार चलाते हैं। और देखो, रेखा सरकार आई और गरीबों का रोजगार जो है, देखो कैसे जो है सब बेचारे भाग रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। पीछे से जरूर कोई ना कोई इनको परेशान कर रहा होगा। मुझे तो समझ में नहीं आया। भैया क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? भाग क्यों रहे हो? पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। इधर आना एक बार। ये कब से परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले? ये देखो, ये बता रहे थे भैया कि पुलिस वाले इनको परेशान कर रहे हैं। मतलब सरकार लोग किस लिए चुनते हैं? सरकार लोग चुनते हैं ताकि लोगों की सेवा हो, काम हो। भैया आप क्यों भाग रहे थे? हाँ जी सर। भाग क्यों रहे थे? मना कर रहे हैं लगाने के लिए। कौन मना कर रहा है? गेट वाले। और कब से मना कर रहे हैं? पहले तो दिक्कत नहीं थी है। भैया जो मंत्री जी थे वो आ गए 1-2 दिन में यहाँ पे घूमने, इसके काट रही है। कौन से मंत्री जी घूमने के लिए आए थे? रेखा देवी अच्छा, रेखा देवी घूमने आई थी। मारते भी भैया, सवेरे शाम तक भगा रहा है ऐसे ही। अच्छा, रेखा गुप्ता घूमने आई थी, उसके बाद मारते हैं सब? हाँ भाई, मारते, पुलिस वाले मारते हैं? हाँ। कल तो मेरी रेडी में पलट रही थी वहाँ पे। कौन आया? कम से कम 7-8 हजार लोग भीड़ वाले मारते हैं भाई। नहीं, घूमने कौन आया? कब से ये दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है भैया, करीब हो गया 1 हफ्ता 10 दिन हो गए। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो नहीं हो रहा था ऐसा। क्या मालूम है, बीजेपी की सरकार, अच्छा, केंद्र की पार्टी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। केजरीवाल की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और ये सुनो, ये मेरे हिसाब से यहाँ तो 200-300 लोग हैं जो फल बेचते हैं। हमेशा मैं आता हूँ यहाँ। नहीं, इतने नहीं है, बहुत होंगे, 80 लोग होंगे, 70-80 लोग होंगे। यानी 80 परिवार का रोजगार इससे चलता है। हाँ भाई, और इसको हर रोज परेशान करते हैं। रोज ऐसे। अब ये तो कुछ भी नहीं है, दिन भर में 3-4 बार किसी का डंडा मारते हैं, कहीं गलती जगह लग जाता है, किसी का एक बार तो हाथ टूट गया था, ऐसी जगह पे डंडा मारता है, यहाँ मारता कलाई पे। अच्छा, चलो ठीक है भैया, ठीक है भाई, धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में शुरू हो चुकी है बदले की राजनीति। जी हां, आपको याद होगा फिल्म 3 इडियट्स का वो डायलॉग, अपने फेल होने का इतना दुख नहीं होता जितना दोस्त के अच्छे नंबर आने पर होता है। ठीक वही हाल आज दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली सरकार के पास अपना कोई ठोस रोड मैप तो है नहीं, तो अब इन्होंने पिछली सरकार के अच्छे कामों को भी बंद करना शुरू कर दिया है। तब की चुनाव के वक्त ये प्रधानमंत्री मोदी से लेके हर नेता ने कहा था, वीरेंद्र सचदेव हो, दिल्ली के कोई भी बड़ा नेता हो, कि जो लोगों के लिए अच्छे काम हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और हम देख रहे हैं, आप हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, बाकायदा अच्छे कामों पर ताले लग रहे हैं, बंद हो रहे हैं और जो पुराने काम हैं उनको नए नाम देकर पेश किया जा रहा है। जी हां, ताजा मामला है आप सरकार के स्ट्रीट स्केपिंग प्रोजेक्ट को बंद करने का। दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा और हमारी कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। ये पिछले कई सालों से हम मशक्कत कर रहे थे और हमारी मशक्कत अब फ्रूट लेके आई है। ये कौन शख्स ने बंद किया है इसको भी समझ लीजिए आप। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण पर अब 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा है वो भी समझिए, सुनिए। 1 किलोमीटर सड़क को सुंदर बनाने पर 1 करोड़ रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है, जबकि दिल्ली की सड़कों की असली हालत सुधारने की जरूरत है। ये उनका बयान है। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा वही हैं। जी हां, ये वही नेता हैं जो अपने एनजीओ के जरिए गरीब जनता के बीच बड़ी पहचान बना चुके थे। उम्मीद थी, कैसे पहचान बनाई थी आपको याद होगा, 1100 रुपए बटे हैं, जूते बटे हैं, शॉल बटे हैं, इन सबकी फुटेज घूम रही है सोशल मीडिया पे हर जगह पर। हमें दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी। ये हो चुका है, उन पर कुछ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, उसको छोड़िए आप। जी हाँ, उम्मीद थी कि चुनाव में केजरीवाल सरकार को हराने के लिए, खासतौर से केजरीवाल को हराने के लिए ये खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, पर ऐसा हो ना सका। फिर क्या हुआ? फिर शुरू हो गई बदले की राजनीति, जिसके लिए हमने बताया है कि अब सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा पैर, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो मजदूरों को होगी, क्योंकि उनके पेट पे सीधी लात पड़ चुकी है। बाजी मार ली रेखा गुप्ता ने, आपको पता था प्रवेश वर्मा पीछे रह गए। अब गुस्सा किस पर निकालें, लोग यही कह रहे हैं। तो सीधा हमला हो रहा है पुराने विकास कार्यों पर, क्योंकि इस पर वो फिर से लाइमलाइट पर आ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया। वो बता देंगे कि उन्होंने जो दूसरी सरकार ने किया था उसके खिलाफ उन्होंने किया है, पूरा माहौल बना दिया। जी हां, आप सरकार का स्ट्रीट स्केपिंग प्रोजेक्ट, जिसे यूरोपियन स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा था, उसे अब बंद किया जा रहा है। आपको हमें आगे बताऊं, सबसे पहले आप ना कुछ फुटेज देखिए, वीडियो देखिए, विजुअल देखिए, और ये सही में दिल्ली है। हम दिल्ली में पले बड़े जन्मे हैं, हमने दिल्ली को बदलते हुए देखा है और ये सच में वाकई सुंदर है। आप पहले कुछ फुटेज देख लीजिए।
अब इसके बाद आप केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बयान भी सुन लिए कि जब ये प्रोजेक्ट लाया गया तो किस उम्मीद के साथ लाए थे, तो वो बात भी आप सुन लीजिए और फिर हम लोग आगे आपको बताएंगे कि कैसे मजदूरों के पेट पर लात मारी जा रही है। जैसा कहा गया था, हमने कई बातें की थी लोगों से, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाजपा अमीरों की सरकार है, गरीबों का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अभी पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से हम लोग आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये साबित हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, सही में गरीबों का, दिल्ली में रहने वाले गरीबों का नुकसान हो रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोग सुंदर बनाएंगे, सवाल लेना मुझे, रीडिजाइन करेंगे, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें होती हैं उसकी बनाएंगे। तो उस दिशा में ये पहले लगभग 800 मीटर का स्ट्रेच है। इसको एक तरह से पायलट बेसिस पे हमने करके देखा है। आज अभी हम इसको देखने के लिए आए थे। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें जो चीजें हैं, जो कमियां रह गई है उसको ठीक करके अब हम बाकी सारा पूरा 540 किलोमीटर का काम शुरू करेंगे। फिर आप संतुष्ट हैं इस दिल्ली के 1280 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास। तो शुरू फर्स्ट फेज में 100 फुट से ऊपर वाली जो सड़कें हैं वो लगभग 540 किलोमीटर हैं, उनको हम फर्स्ट फेज में उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। आज सड़क आप लोगों ने देखी, आप लोग भी हमें बताइएगा, इसमें जो अच्छी बातें हैं वो हमें बताइएगा और जो इसमें कमियां वो। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 540 किलोमीटर सड़कों को खूबसूरत बनाने की योजना थी। 16 पायलट प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके थे, जैसे मूलचंद से आश्रम चौक तक विकास मार्ग, नेल्सन मंडेला रोड वगैरह। सड़कों के किनारे हरियाली, सुंदर फुटपाथ, फव्वारे, स्कल्पचर्स, साइकिलिंग ट्रैक और आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग तक लगाई गई थी। और ये जो भी, अगर आप कभी भी दिल्ली आएँ तो ये सब आपको दिख जाएगा। ये कोई बनावटी और फर्जी केवल फाइलों की बातें नहीं हैं, ये दिल्ली की सड़कों में आपको दिखेगा। लेकिन अब नई दिल्ली सरकार का कहना है सड़कें सुंदर नहीं, मजबूत होनी चाहिए। सुनिए, आप हर इंसान को तर्क देने का अपना अधिकार है, तर्क दे रहे हैं, वो तर्क को आप समझिए। हमें यूरोप जैसा नहीं दिखावा करना, बल्कि दिल्ली की भीड़ भाड़ और गड्ढे से निपटना है। अब ये सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये आप लोग समझते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए जिन मजदूरों को लगाया जाता था, जिन वर्करों को लगाया जाता था, वो बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि नई सरकार की एक और मार उनके पेट पर पड़ चुकी है। सवाल ये उठता है कि वाकई इस फैसले के पीछे तर्क है या फिर ये पुरानी सरकार के अच्छे कामों से जलने की राजनीति। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए कि ये जो हो रहा है दिल्ली में, जो ये बदले की राजनीति शुरू हो गई है, इसका अंजाम क्या होगा, इसका नुकसान किसे हो रहा है। आपने सही नहीं किया, आप सरकार की कोई तरफदारी नहीं कर रहा, आप सरकार ने सही नहीं किया, वो हार गई भाई। पर लेकिन उन्होंने जो सही किया था उसको खत्म करने के, उससे कितने लोग जुड़े हुए थे, उनका क्यों नुकसान कर रहे हो। अगर किसी अधिकारी ने गलत काम किया है तो उसको सजा दो, लेकिन आम जनता, दिल्ली वासी ने रेखा सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी की बात पर यकीन किया था, उनके साथ तो ऐसा हाल मत करो। जी हां, आप पार्टी ने आरोप है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था जो भी विकास कार्य जनहित में शुरू हुए उन्हें नहीं रोका जाएगा। लेकिन अब फरिश्ते योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक एक एक करके सबको या तो बंद किया जा रहा है या नया काम देकर रीब्रांड किया जा रहा है, जैसे देवी बस सर्विस, आरोग्य मंदिर वगैरह। तो ये चल रहा है दिल्ली में और इसमें जो पिस रहा है दिल्ली का गरीब आदमी। जी हां, आपका यह भी कहना है ना तो इन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए दिए, ना होली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया और अब हमारे विकास कार्य भी खत्म किए जा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, हमें बताइए। तो दिल्ली वालों, फिलहाल यही सच है, बदले की राजनीति का दौर चल रहा है। काम चाहे अच्छा हो या बुरा, बस करने वाला कौन था, इसी पर फैसला हो रहा है। समझ रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं देखा जा रहा है, किसने किया है,
तो उस पर ही सारी बात हो रही है, और उसके किए से आपके किए पर कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने लोगों के पेट पर, रोजी रोटी पर लात पड़ेगी, इसे भी नहीं सोचा जा रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता इस नए बदलाव को समर्थन देती है या विकास की रफ्तार थमने पर सवाल उठाती है। मैं हैदर अब्बास नकवी आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देख रहे थे द स्वतंत्र। इसी तरह के सच्चे और बेबाक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।